नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शब्द और आज के इस वीडियो में हम मेथड्स ऑफ रिसर्च का टॉपिक ख़त्म करने जा रहे हैं। इससे पहले एक वीडियो मैंने डाला था जिसमें हमने मेथड्स ऑफ रिसर्च की बात करी थी। इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के बेसिस पर हमारे जो रिसर्च है वो उसको हम दो भागों में बांटते हैं, फंडामेंटल और अप्लाइड रिसर्च। यहाँ पर हम पहले बात कर लेते हैं फंडामेंटल रिसर्च की। फंडामेंटल रिसर्च को दो और नामों से जाना जाता है, जैसे बेसिक और प्योर रिसर्च। इस रिसर्च के अंडर हम नई नई थ्योरीज़ को इजाद करते हैं, नई नई थ्योरीज़ बनाते हैं और इसको इसीलिए बेसिक या प्योर रिसर्च भी बोलते हैं। यहाँ पर नॉलेज को इम्प्रूव करने की बात करी जाती है, ऑब्टेन करने की बात करी जाती है और एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ नॉलेज को बढ़ाने की बात करी जाती है। और ओपन एक्सेस है, पीयर रिव्यूड होता है, मल्टी डिसिप्लिनरी होता है। ओपन एक्सेस मतलब ये होता है कि यहाँ पर कोई भी आके नई नई थ्योरीज दे सकता है, ओपन एक्सेस है। और पीयर्स का मतलब ये होता है साथ वाले रिसर्चर्स, तो वो उनके द्वारा रिव्यूड होती है और आपकी थ्योरी मल्टी डिसिप्लिनरी हो सकती है। और इस रिसर्च के अंडर ही हम नई नई थ्योरीज़ को देते हैं, नई नई थ्योरीज़ बनाई जाती हैं इसके अंदर। अब आगे हम बात कर लेते हैं इसी के बेसिस में। फंडामेंटल के बाद हमारी जो थ्योरी आती है या रिसर्च आती है उसका नाम है अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च जो होती है आपकी फंडामेंटल रिसर्च के बाद में आती है, या कह सकते हैं जो फंडामेंटल में थ्योरीज जो बनाई जाती हैं उनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इस रिसर्च के अंडर होता है। इट सीक्स टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। ये एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करी जाती है ये रिसर्च। और यहाँ पर इनोवेटिव सॉल्यूशंस दिए जाते हैं एक प्रैक्टिकल इश्यूज़ के। अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं मान लीजिए और वहाँ पर कोई आपके आपके पास में कुछ स्टडी कर रहे हैं आप, और उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो आप जो प्रॉब्लम है उसको इमीडिएट बेसिस पर सॉल्व करने का काम एप्लाइड रिसर्च करती है। तो ये ऑन सोसाइटी, बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन, कहीं किसी भी लेवल पर यूज़ की जाती है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है। यहाँ पर तीन मेजर टाइप्स हैं अप्लाइड रिसर्च के। इवैल्यूएशन रिसर्च, ये एक अप्लाइड रिसर्च का ही टाइप है और यहाँ पर इवैल्यूएट की जाती हैं चीज़ें, एनालाइज की जाती हैं। इसके बाद में रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये भी आपने सुना होगा कई बार, R&D लिखा होता है कई जगह पर। और R&D जो होता है वो अप्लाइड रिसर्च का ही पार्ट होता है। और यहाँ पर अगर हमको कोई नया प्रोडक्ट बनाना होता है कंपनी को, तो कंपनी क्या करती है, R&D करती है। R&D का मतलब होता है रिसर्च करती है उस प्रोडक्ट के ऊपर और उसको डेवलप करने का काम करती है, जिससे कि कस्टमर्स की नीड्स पूरी हो सकें। तो ये है R&D है यार। इसके बाद में जो लास्ट टाइप है हमारे पास, एक्शन रिसर्च। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी रिसर्च है आपके UGC नेट पेपर 1 के लिए। और मुझे लगता है कि ये एग्जामिनर्स की सबसे फेवरेट रिसर्च मानी गई है अभी तक। इस पर क्वेश्चन हर साल आ जाता है, हर बार एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो इसके ऊपर हम डिटेल में चर्चा करेंगे आगे की स्लाइड में। एक्शन रिसर्च, जैसा कि नाम से ही जाना जाता है, यहाँ पर एक्शन रिसर्च में मोस्ट इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है। यहाँ पर ये जो एक्शन रिसर्च जो है वो अप्लाइड रिसर्च का ही एक पार्ट है। एक्शन रिसर्च आपकी मोस्ट इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप एक रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं, यानी कि अप्लाइड रिसर्च, और उस अप्लाइड रिसर्च के दौरान, यानी कि प्रोसेस आपका कंटिन्यूएशन में है और आपकी रिसर्च ऑन प्रोग्रेस है, और उस रिसर्च के कंडक्शन के दौरान या कंडक्ट होने के दौरान आपकी कोई एक नई प्रॉब्लम खड़ी होती है आपके सामने, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, यानी कि एक बड़ी रिसर्च कंडक्ट करने के दौरान किसी छोटी सी प्रॉब्लम आपके सामने आ जाती है, तो उस मोस्ट इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो रिसर्च आप कंडक्ट करते हैं उसको हम एक्शन रिसर्च बोल देते हैं। पूछा जाता है UGC नेट के एग्जाम में, इसका प्रोसेस कई बार पूछा जा चुका है। तो इसका प्रोसेस ये है, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व और रिफ्लेक्ट। देखिए, पहले प्लानिंग होती है, फिर एक्ट होता है, उसके बाद में फिर ऑब्जर्व करके फिर रिफ्लेक्ट करते हैं। ओके, तो ये है आपका सबसे पहले प्लानिंग होती है, फर्स्ट प्रायोरिटी होती है प्लानिंग, फिर एक्टिंग, फिर ऑब्जर्वेशन, फिर होती है रिफ्लेक्टिंग। ठीक है, तो यहाँ पर प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट, ये आपका प्रोसेस है, एक्शन रिसर्च का प्रोसेस है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं जो अगला प्रोसेस है हमारे पास, अगली रिसर्च जो है वो है ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक। लॉजिक के बेसिस पर डिडक्शन अप्रोच और डिडक्टिव अप्रोच और इंडक्टिव अप्रोच, दो टाइप की अप्रोचेस हैं यहाँ पर, या रिसर्च इसको कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिडक्टिव अप्रोच की। डिडक्टिव अप्रोच में टॉप डाउन अप्रोच है। टॉप डाउन अप्रोच का मतलब होता है जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल टू स्पेसिफिक का मतलब ये होता है कि हम पहले इसमें थ्योरी जो दी होती है, जो पहले से थ्योरी गिवन होती है, थ्योरी को हम यहाँ पर प्रूव करने की बात करते हैं, अप्लाई करते हैं, अप्लाई करके इसको प्रूव कर देते हैं कि हाँ ये सही है। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए इसको हम जनरल टू स्पेसिफिक बोलते हैं या टॉप डाउन अप्रोच बोलते हैं। तो यहाँ पर दिस अप्रोच इज कंसर्न विद द डेवलपिंग ऑफ हाइपोथेसिस। यहाँ पर पहले हाइपोथेसिस एक डेवलप करी जाती है, उस थ्योरी के बेसिस पर एक हाइपोथेसिस बनाई जाती है। हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है कि हम इसको प्रूव करने के लिए पूरी रिसर्च कंडक्ट करते हैं। तो ये हाइपोथेसिस का वर्ड जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी में, और ये हर टाइम आता रहता है, तो इसका मतलब आपको जानना ज़रूरी है। हाइपोथेसिस एक टाइप का टेंटेटिव स्टेटमेंट है। हाइपोथेसिस को हम बनाते हैं और हाइपोथेसिस के बेसिस पर ही हम रिसर्च को कंडक्ट करते हैं आगे, और लास्ट में क्या होता है, हाइपोथेसिस को हम प्रूव करते हैं, राइट और रॉन्ग। हाइपोथेसिस दो टाइप की होती है, नल और अल्टरनेट।
इसको हम किसी दिन और आगे डिस्कस करेंगे या किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के ऊपर। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है जिसको हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए रिसर्च करी जाती है, उसको प्रूफ या राइट या रॉन्ग ये को प्रूफ करने के लिए हम रिसर्च कंडक्ट करते हैं। तो मेन यही है। और जो रिसर्च का एंड होता है, रिसर्च का जो कंक्लूजन होता है वो हाइपोथेसिस के साथ में एंड होता है, उसको प्रूफ करके या उसको डिसअप्रूव करके। तो ये होती है आपकी हाइपोथेसिस। अब देखिए डिडक्टिव अप्रोच में हम सबसे पहले हाइपोथेसिस को फॉर्म करते हैं या डेवलप करते हैं बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग थ्योरी के बेसिस पर हम एक हाइपोथेसिस को फॉर्म करते हैं। उसके बाद में डिज़ाइन करते हैं रिसर्च की स्ट्रेटजी कैसी होगी टू टेस्ट द हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए रिसर्च की डिज़ाइन बनाई जाती है, रिसर्च डिज़ाइन करी जाती है। और ज़्यादातर देखा गया कि डिडक्टिव अप्रोच में हम जो थ्योरी हमने बनाई होती है उसको हम राइट प्रूव कर देते हैं आखिरी में, और वो ज़्यादातर ट्रू ही होती है। और तो ये है आपकी डिडक्टिव अप्रोच। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद में हम बात करते हैं अपनी इंडक्टिव अप्रोच की। इंडक्टिव अप्रोच जैसा कि उसका उल्टा है, डिडक्टिव अप्रोच का उल्टा है। यहाँ पर बॉटम टॉप अप्रोच है, बॉटम अप अप्रोच बोलते हैं या बॉटम टॉप बोलते हैं। और साइंस स्पेसिफिक टू जनरल इसमें हम जाते हैं। स्पेसिफिक टू जनरल का मतलब ये होता है कि हम पहले ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को, ऑब्जर्व करके एक थ्योरी बनाई जाती है, थ्योरी दी जाती है इसके अंदर। जैसे हमने देखा था डिडक्टिव अप्रोच में था थ्योरी गिवन होती थी, लेकिन यहाँ पर थ्योरी बनाई जाती है। स्टार्ट्स विद ऑब्जर्वेशन एंड मेक अ थ्योरी टू और जनरलाइज इट। ठीक है, जनरलाइज करने का मतलब ये होता है कि हम उसको पूरे समाज पर लागू करने का प्रयास करते हैं, जनरलाइज कर देते हैं, एक जनरल कर देते हैं, इन जनरल बना देते हैं। इसलिए इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक टू जनरल। इसमें न्यूटन को याद कर सकते हैं। न्यूटन जिसने ग्रेविटी, लॉ ऑफ ग्रेविटी दी थी। लॉ ऑफ ग्रेविटी उसने किस तरह से दी थी? आप आपने कहानी सुनी होगी कि न्यूटन किसी पेड़ के नीचे बैठा था या सो रहा था कुछ, और उसके ऊपर आकर सेब गिरा, कुछ ऐसा हुआ। और उसने फिर देखा कि सारी चीज़ें ऊपर से नीचे ही गिरती हैं, कोई नीचे से ऊपर नहीं जाता है। तो उसने इसको ऑब्जर्व करके एक थ्योरी बनाई थी, लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो उसने बताया कि सारी चीज़ें पृथ्वी पर ही गिरती है और ऊपर नहीं जाता है डायरेक्टली। तो यही है, उसने कहा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है या आप कह सकते हैं ज़मीन में, तो उसने ये एक थ्योरी बनाई थी। और इस थ्योरी को उसने इंडक्टिव अप्रोच के थ्रू बनाया था। इंडक्टिव अप्रोच का मतलब ये होता है कि उसने चीज़ों को ऑब्जर्व किया। तो ये था इंडक्टिव डिडक्टिव अप्रोच का फॉर्मूला। उम्मीद करता हूँ आपको इंडक्टिव और डिडक्टिव अप्रोच क्लियर हो गई होगी। ऑन द बेसिस ऑफ इंक्वायरी मोड और अनस्ट्रक्चर्ड दो तरह की अप्रोचेज़ होती हैं। इसको हम यहाँ पर सबसे आसान भाषा में इसको समझे तो प्री डिफाइंड रिसर्च होती है, जहाँ पर स्ट्रक्चर्ड होता है। स्ट्रक्चर्ड का मतलब होता है पहले स्ट्रक्चर्ड है कि वहाँ पर हमने पहले ही डिफाइन कर दिया कि इस तरह से हम रिसर्च को कंडक्ट करेंगे। फॉर्मूलाज हमारे सारे स्ट्रक्चर्ड हैं, प्री प्लान्ड इसको बोलते हैं, प्री प्लान्ड रिसर्च। इसको हम हमेशा पहले से ही प्लान कर चुके होते हैं और उनको सिर्फ हमको अप्लाई करना होता है। ये एक टाइप की क्वांटिटेटिव स्टडी डिज़ाइन होती है। यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स डिज़ाइन डेटा यूज़ किए जाते हैं, और यहाँ पर हमको क्या करना है, कैसे करना है और किस तरह से हमको रिसर्च के रिजल्ट निकालने हैं। इसके बाद में आती है अनस्ट्रक्चर्ड। यहाँ पर हम रैंडम चीज़ों को करते हैं। क्वालिटेटिव अप्रोच होती है, यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी होती है रिसर्च मेथड्स में, और हम किसी तरह के मेथड्स सिचुएशन के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। ऑल एस्पेक्ट, यहाँ पर बहुत सारे एस्पेक्ट कवर किए जाते हैं। और वाइडर होती है, ये कॉम्प्रहेंसिव होती है, इसको हम कह सकते हैं। और सेमी स्ट्रक्चर्ड भी होती है। यहाँ पर कुछ चीज़ें आपकी प्री प्लान होती हैं और कुछ चीज़ें आपकी रैंडम होती हैं, तो इसलिए इसको हम एक मिडिल फॉर्म में रख सकते हैं। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में। क्वांटिटेटिव जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर क्वांटिफाई किया जाता है डाटा को। डाटा जो होता है हमारा स्टैटिस्टिकल डेटा यूज़ करते हैं, कैलकुलेशंस यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद में हम ड्रॉ करते हैं कंक्लूजन्स को। तो यहाँ पर हम टेस्ट करते हैं हाइपोथेसिस को, कलेक्शन होता है डाटा का, एनालिसिस होती है डाटा की, और उसके बाद में कंक्लूजन्स निकाले जाते हैं। तो ये सारा जो प्रोसेस है आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च में आता है। और यहाँ पर हम चीज़ों को क्वांटिफाई करने का प्रयास करते हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा डाटा यूज़ करते हैं, न्यूमेरिकल डेटा यूज़ करते हैं। तो इसीलिए हम इसको क्वांटिटेटिव रिसर्च बोलते हैं। इसके अलग जो हमारी रिसर्च होती है वो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है, जिसको हम क्वालिटी के बेसिस पर यूज़ करते हैं। यानी कि यहाँ पर जो स्टैटिस्टिकल डाटा है वो यूज़ नहीं होता है। यहाँ पर हम थ्योरीज़ बनाते हैं, और थ्योरीज़ के बेसिस पर हम यहाँ पर कॉम्प्रहेंसिव स्टडी करते हैं, चीज़ों को डिटेल में स्टडी करते हैं, होलिस्टिक पर्सपेक्टिव लगते हैं। और यहाँ पर हम पीपल्स के बिहेवियर स्टडी करते हैं, सोसाइटी के बिहेवियर को स्टडी करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि ये एक बहुत ही होलिस्टिक अप्रोच है और कॉम्प्रहेंसिव है। और अनलाइक क्वांटिटेटिव रिसर्च जिसमें हम सिर्फ डेटा यूज़ करते हैं और कंक्लूजन निकाल देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रहेंसिव होती है, डिटेल्ड होती है। और इसीलिए इसको हम बिगर एक पिक्चर फिल्म देखते हैं। इसके बहुत सारे टाइप हैं और जिनके बारे में हम कभी और चर्चा करेंगे आगे आने वाली वीडियोज़ में। और रिसर्च के बहुत सारे टाइप हैं, जैसे कि इन डेप्थ इंटरव्यूज़, फोकस ग्रुप इंटरव्यूज़। इसके अलावा बहुत सारे टाइप्स हैं जिसमें हम क्वांटिटेटिव डेटा यूज़ करते हैं, और वहाँ पर हम पीपल्स के बिहेवियर की स्टडी करते हैं, सोसाइटी के बिहेवियर की स्टडी करते हैं। ये सारी चीज़ें क्वालिटेटिव रिसर्च में आती हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू गाइज़, गॉड ब्लेस यू ऑल।